डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसमें दिए गए दो क्वेश्चंस को। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हल करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप प्रश्नावली 3.1 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं, तो यदि आप पहले पार्ट को, पहले वीडियो लेक्चर को आप ना देखे हों तो ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाकर आप उस पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें भी पता हो जाए और क्वेश्चन नंबर 1 भी आ जाए। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आसानी से समझना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 का जो अनुपात है, इनको तुलना करना है और तुलना करने के बाद ये बताना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा तो उसका मानक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, और उसके बाद दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ये इसका व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण मतलब कोई भी समीकरण होगा तो इस रूप का होगा, यानी इस रूप के समीकरण होंगे जहाँ A1, B1, C1 ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से A2, B2, C2 ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये प्रमेय भी हो सकते हैं और अप्रमेय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया होगा उसको हम इन व्यापक समीकरणों से तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद A1, A2 का मान निकालेंगे, B1, B2 का मान निकालेंगे, C1, C2 का मान निकालेंगे और उसको रखेंगे। फिर जो अनुपात बनेगा उनका तुलना करेंगे और जो कंडीशन बनेगा उस आधार पर हम बताएंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 हो तो आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और दूसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी जब तीनों अनुपात बराबर हो तो आपका समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। ठीक है, यानी समपाती, देखो ध्यान समझना, ये जो दोनों रेखाएं हैं अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो इसका मतलब ये ऐसे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगे। और जब ये कंडीशन बनेगा तो समझो एक रेखा दूसरी रेखा के ही ऊपर होकर जाएगी, यानी पता नहीं चलेगा दूसरी रेखा कौन है। ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखा। और जब ये कंडीशन बनेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, जब ये कंडीशन बनेगा तब आपका होगा समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये समांतर मतलब जब रेखाएं ऐसे हो, यानी उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, कहीं भी एक दूसरे को टच ना करें, कहीं भी एक दूसरे को छुए ना, तो उन रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो समपाती हैं, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगा, पता नहीं चलेगा कि दूसरी रेखा कौन सी है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो समांतर रेखाएं होंगी, यानी वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये रहा इनके कंडीशन और ये रहा उसका व्यापक समीकरण। तो जो समीकरण दिया होगा उसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, फिर उनके अनुपातों की तुलना करेंगे और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है और उसमें से दिए गए हर एक क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है और उस पहले क्वेश्चंस में पहला समीकरण ये लिखा है, तो मैंने यहाँ पर हल डाला। आप भी हल डालेंगे और लिखेंगे समीकरण 5x - 4y + 8 = 0, यानी जो भी समीकरण होगा उस समीकरण को लिख देंगे और उसके बाद उस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 का इसका व्यापक समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर इसका तुलना कर दिया जाए तो यहाँ देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है और यहाँ a1 के स्थान पे 5 है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है और यहाँ b1 के स्थान पे -4 है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस लिखा जाएगा। यहाँ देखेंगे c1 है और यहाँ c1 के स्थान पर 8 है, तो 8 लिख देंगे। इस तरह से तुलना कर लेंगे। उसके बाद फिर पुनः लिखेंगे और जो दूसरा समीकरण होगा उसको भी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। पुनः समीकरण दूसरा समीकरण आपका है 7x + 6y - 9 = 0 का व्यापक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, इससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ a2 है और यहाँ a2 के स्थान पे 7 है, यहाँ y है, यहाँ y है और यहाँ b2 है, b2 के स्थान पे 6 है, यहाँ c2 है और यहाँ -9 है। इस तरह से दिए गए समीकरणों को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और उसके बाद a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान निकाल लेंगे और फिर अनुपातों का तुलना करेंगे। क्या करेंगे? अनुपातों का तुलना। तो यहाँ लिखिए अनुपातों का तुलना। अनुपातों का तुलना। अनुपातों का तुलना करने के लिए पहले a1 और बाई a2 का वैल्यू देखिए, तो a1 का वैल्यू 5 और a2 का वैल्यू 7। ठीक है। इसी प्रकार से फिर b1 बाई b2 को देखिए, तो b1 का वैल्यू -4 और b2 का वैल्यू आपका 6 है। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, 2 से काट देंगे, -2 और ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार से c1 बाई c2 को देखेंगे, तो c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू 9। तो ये अब कटने वाला नहीं है। अगर इनको बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, देखेंगे, चूँकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देखिए बराबर नहीं है। ये 5/7 है, ये -2/3 है। तो जब ये कंडीशन बनेगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। नीचे लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब ये कंडीशन बनेगा तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये कंडीशन बनेगा तब। इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसे हर एक समीकरण जो इसमें दिए हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उन हर एक क्वेश्चंस को इस प्रकार से पहले व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और फिर उनके अनुपातों की तुलना करके कंडीशन बनाएंगे, कौन सा कंडीशन बन रहा है उस कंडीशन के अनुसार हम बताएंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक, तो आपके समझ में आ गया होगा कैसे हम इनको बता सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस तरह से आपको हल डालना है और हल डालने के बाद लिखना है समीकरण। अब जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखा है? 9x + 3y + 12 = 0 और उसका हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे का a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, इससे इसका तुलना कर देंगे। तो तुलना किया जाए तो a1 का वैल्यू जैसे आपने अभी देखा पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ a1 है, यहाँ a1 के स्थान पे 9 है। फिर इसी प्रकार से b1 को देखेंगे तो यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ b1 है, यहाँ b1 के स्थान पे 3 है। फिर c1 को देखेंगे, यहाँ c1 है और यहाँ 12 है। माइनस होगा तो लिखा जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे पुनः समीकरण। अब की बार दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। इसका भी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर इससे तुलना कर देंगे। तो तुलना किया जाए तो देखिए यहाँ a2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। b2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 6 मिल जाएगा। और c2 का वैल्यू आपको 24 मिल जाएगा, यानी 24 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेना है। उसके बाद यहाँ अनुपातों की तुलना करेंगे। लिखेंगे अनुपातों की तुलना किया जाए तो a1 / a2। a1 का वैल्यू देखेंगे 9 है, a2 का वैल्यू 18 है। सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। b1 / b2। b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है। सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। c1 / c2। इसको देखेंगे, c1 का वैल्यू 12 है, c2 का वैल्यू 24 है। सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अगर सभी को देखेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 है, यानी सब बराबर है। तो क्या कंडीशन बना? यहाँ कंडीशन बन रहा है a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 हो गया। a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। जब इस प्रकार का कंडीशन बने तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं। ध्यान रखना, क्या होंगी? समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समपाती रेखाएं हैं। अतः समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करके बता देना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं। तो ये समपाती रेखाएं होंगी। ठीक, तो इस तरह से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 3.1 का
क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चंस को भी आपको उसी प्रकार से करना है। तीसरा क्वेश्चंस नहीं, ऐसे 1000 क्वेश्चंस आ जाए तो इसके रूल्स वही हैं। सबसे पहले समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। तो लिखिए समीकरण, जो समीकरण दिया है वो लिख दीजिए 6x - 3y + 10 = 0 का a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना कर दिया जाए तो यहाँ देखेंगे a1 का वैल्यू, यहाँ x है, यहाँ x तो 6 हो जाएगा। b1 का वैल्यू यहाँ y, यहाँ -3 है तो -3 हो जाएगा। और c1 का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से पुनः दूसरे का भी कर लीजिए। पुनः समीकरण 2x - y + 9 = 0 का a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, इससे तुलना किया जाए तो यहाँ देखेंगे a2 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, b2 का जो वैल्यू होगा यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो -1 होगा, और c2 का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा। अब कर लीजिए अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना किया जाए तो a1 बाई a2, a1 का मान 6 है यहाँ देखिए, और a2 का मान 2 है, आ जाएगा 3। b1 बाई b2, b1 का मान -3 है यहाँ पर देखेंगे, और b2 का मान -1 है, ये आ जाएगा 3। फिर आपका c1 बाई c2, c1 का वैल्यू 10 है और c2 का वैल्यू 9 है। ये कैंसिल होने वाला नहीं है, यानी सरल नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, a1 बाई a2 = b1 बाई b2। देखिए इन दोनों का मान बराबर है, 3 है, और ये नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। ये कंडीशन बना। अब इस कंडीशन के अनुसार आपको बताना है क्या होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार यदि आप बताएंगे तो ये बनेगा कि ये समांतर रेखाएं हैं। अतः ये समांतर रेखाएं हैं। क्या? समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से आपको अगर जब बताना हो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं उनको कहा जाता है जो केवल एक ही बिंदु पर काट रही हों, यानी ऐसा कहीं भी काटे लेकिन एक ही पर काटे, एक से अधिक ना काटे, उन्हें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। और संपाती रेखाएं, जब एक रेखा खींचा गया है और दूसरा भी इसी के ऊपर से होकर जाए तो उसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं। और समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरियां हर जगह बराबर हो और कहीं भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करती हो, ना काटती हो, तो उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तो अगर ऐसा बताना है तो उनको हम कंडीशन याद रखेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो संपाती रेखाएं होंगी। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो समांतर रेखाएं होंगी। इस तरह से आप इनके कंडीशन के अनुसार बता सकते हैं कि कौन सी रेखाएं होंगी। डियर फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी।
वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of the video that uploads. Thank you so much.